सोचने की बात है, इस कड़ाके की ठंड में हम इंसान अपना घर ढूंढते हैं, अपना आशियाना ढूंढते हैं, अपना बिस्तर ढूंढते हैं, अपना ब्लैंकेट ढूंढते हैं और वहाँ जाकर चुपचाप हम सो जाने की कोशिश करते हैं ठंड से बचने के लिए। बहुत सोचनीय बात है हमारे छत्तीसगढ़ के वो सभी लोगों के लिए, ना कि सिर्फ बस्तर के लिए, जहाँ हंसदेव के जंगल काटे जा चुके हैं, लाखों पेड़ कट चुके हैं। आप सोचिए, उस जीव जंतुओं से, उन जानवरों से उनका आशियाना छीना जा चुका है। हमारे वो हरे भरे जंगल को रेगिस्तान में तब्दील कर दिया गया है। सोचिए उन आदिवासियों के लिए जो सालों से इनके ऊपर निर्भर थे, जिनकी जीविका निर्भर थी। सोचिए, सोचने की बात है हम छत्तीसगढ़ वासियों को, जहाँ कोई बाहरी आकर हमारे पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसको हमारे पूर्वजों ने बड़ा किया था। जिस हसदेव जंगल पे ना जाने कितने सारे औषधि छुपे होंगे, उस पेड़ों को काट दिया गया और हम यहीं के यहीं रह गए। हम बैठे के बैठे रह गए। हम आंदोलन कर रहे हैं आज भी बहुत से, लेकिन फिर भी हम पेड़ों को नहीं बचा पा रहे हैं। इसकी कमी शायद हमारे ही अंदर होगी। शायद हम उस तरीके से विरोध नहीं कर पा रहे हैं अपनी सरकार का। हम उस तरीके से विरोध नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से हमारी ज़मीन बेची जा रही है छत्तीसगढ़ की। शायद हम पे ही कुछ कमी रही होगी। सरकार बनाने में और सरकार गिराने में एक आम जनता का हाथ होता है। जिस तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ की ज़मीन को बेची जा रही है, हसदेव उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ लाखों पेड़ कट चुके हैं, जहाँ सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए बनने जा रही है और किसान परेशान है कि उनकी फसलों का क्या होगा, उनके आशियानों का क्या होगा, जो पूर्वजों की देन है उनको छीनने की कोशिश की जा रही है। सोचने की बात है कि छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ियों का अधिकार छीना जा रहा है। उनको यहाँ से खदेड़ने की एक तैयारी मुहिम चलाई जा रही है कहीं ना कहीं। छत्तीसगढ़ के हर एक इंसान को सोचने की आज ज़रूरत है कि हम छत्तीसगढ़िया कहाँ जाएंगे जब बाहरी आंध्र प्रदेश के लोग यहाँ आकर बस रहे हैं, अपना दावा बोल रहे हैं और दावे के पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है, कोई बहुत बड़ी शक्ति है शायद, जो यहाँ दावा बोल रही है। ये सोचने की बात है। अब छत्तीसगढ़, अब जागना होगा, छत्तीसगढ़ियों को अब जागना होगा, नहीं तो आपका भविष्य खतरे में है। आपके आने वाले वो भविष्य के सारे बच्चे इस खतरे से जूझते होंगे, जो अपने ही प्रदेश में, अपने ही ज़मीन पे एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाएगा और अनाज के लिए तरस जाएगा। अब खड़े नहीं हुए छत्तीसगढ़ियों तो कभी खड़े नहीं हो पाओगे। एकजुट आपको होना पड़ेगा, किसानों के साथ बोलना पड़ेगा, आदिवासियों के साथ रहना पड़ेगा। छत्तीसगढ़िया सिर्फ छत्तीसगढ़िया होता है, छत्तीसगढ़ का वासी होता है। उसको अपने जंगल जमीन सब के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने खेत खलिहान के लिए लड़ना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप बच पाओगे। नहीं तो इन परदेशियों के हाथ में आप बिक जाओगे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।